Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली कौन आने वाले हैं, कौन आ सकते हैं, डेफिनेटली कौन आना चाहते हैं. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. Universe spirit guides, please guide करें. इस रीडिंग के द्वारा हम यहाँ पे पता करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या हो सकता है. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली कौन आ सकते हैं एंड उनका नेचर क्या होगा, पर्सनैलिटी किस तरह से होंगे. हो सकता है ये आप ऑलरेडी जानते हो, नहीं भी जानते होंगे. ओके, सो यू कैन जस्ट टेल इट. 3 ऑफ विजडम, दिस इज़ अ 3 ऑफ कप्स. यहाँ पे है 3 ऑफ स्ट्रेंथ, 3 ऑफ वैंड्स. ओके, वी डू हैव किंग ऑफ करिश्मा, दिस इज़ द किंग ऑफ पेंटिकल्स. यहाँ पे है हमारे पास 7 ऑफ स्ट्रेंथ. वी डू हैव 8 ऑफ स्ट्रेंथ. यहाँ पे है हमारे पास है टेम्परेंस. वी डू हैव द लवर्स कार्ड. राइट, सो ऑब्वियसली लास्ट में आ रहा है एस ऑफ विजडम विच इज़ द एस ऑफ कप्स, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कप आप बोल सकते हैं कार्ड माना जाता है इन केस ऑफ रिलेशनशिप. ठीक है. ओके, सो वी डू हैव कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है. एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है. फिर से फायर साइन यहाँ पे है सजिटेरियस, धनु राशि यहाँ पे है लवर्स, जेमिनी, मिथुन राशि. वी डू हैव द 3, 3, 7, 8, 14 number is very important, 14 and we do have 6. So 6, 7, 8, 3, 3 is important. मार्च का महीना, अगस्त का महीना हो सकता है या जून, यस, जुलाई, मई, अक्टूबर कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट मंथ्स. अभी हम क्या करेंगे, अभी आपको हम पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन देंगे, बट उससे पहले मुझे 3 कार्ड्स इस डेक से लेने हैं. सो मैं आपको बता देती हूँ. सो दिस डेक इज़ वेरी स्पेशल. सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली कौन आने जा रहे हैं, कौन आ सकते हैं उनकी लाइफ में. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू. अच्छा हुआ ना, शंख बज रहा है. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें. वी डू हैव द रिवर क्वीन. यहाँ पे है द फिनिक्स. यहाँ पे है द ड्रैगन्स डुएल. वी डू हैव द ऑल्टर प्रिस्टेस. वी डू हैव द वर्ड लॉर्ड. हमारे पास है आईज ऑफ ब्यूटी. सो यहाँ पे अगर नंबर्स देखा जाए सो अगेन 36, दैट इज़ 9, 29, 23, 39 एंड 43 आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि आप इस इंसान को लगभग कोई ऐसा ग्रुप गैदरिंग, मतलब हो सकता है ना कि पार्टीज, सेलिब्रेशंस, वेडिंग्स, और अगर ये सब पर्सनल ओकेशन अगर हम इसको निकाल दें तो ये कोई सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस पे हो सकता है कि प्रोजेक्ट आप तीनों को ही हैंडल करने दिया गया. ये कोई म्यूचुअल फ्रेंड में भी हो सकते हैं, मतलब आप शायद इनको नहीं जानते हैं बट आप शायद ऐसे कोई दोस्त को जानते हैं जिनके करीबी दोस्त वो है, तो आप दोनों इस तरह से कनेक्शन में आएंगे. क्रॉस कनेक्शन भी हो सकता है जिनके साथ आपका रिलेशनशिप था. ठीक है, हो सकता है कि उनका रिलेशनशिप हो सकता है उनके भाई बहन, समथिंग इट्स रिलेटेड टू दैट. ठीक है, ये इंसान अपने आपा को कंट्रोल करना जानते हैं. दे नो हाउ टू कंट्रोल देयर एग्रेशन एंड टेम्पर. ये इंसान काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव तो है लेकिन उसके साथ साथ ये इंसान दे डोंट क्विट, टर्मिनेशन
ऑफ जॉब्स, अगर इनके लाइफ में कभी भी इनको टर्मिनेट किया गया है या इनको निकाल दिया गया है, ऑस्ट्रेसाइज किया गया है, मतलब ग्रुप से निकाल दिया गया है, तो ये खुद एक ग्रुप बना लेंगे। जिस तरह से रीन्यूअल एनर्जी जैसे इनके अंदर कूट कूट के भरा है, कितना अच्छा है ना ये इंसान, कि ये इंसान किसी को अपने शत्रु नहीं मानते हैं। जस्ट मानते हैं कि हो सकता है कि कंपटीशन के वजह से शत्रु तो है, लेकिन जानी दुश्मन तो नहीं है ना। इवन जाने दुश्मन भी अगर होंगे ना, तो भी ये इंसान इस तरह से होंगे कि ये उनको भी, जो एनिमीज़ है ना, उनको फ्रेंड्स बना लेते हैं। सो ये इंसान एक स्पिरिचुअल गाइड भी हो सकता है, कोच भी हो सकता है, मोटिवेटर हो सकते हैं, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को हैंडल कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ई कॉमर्स हो सकता है, कि इलेक्ट्रॉनिक, राइट, ई कॉमर्स इंडस्ट्री हो सकता है, रिटेल सेक्टर्स, स्टॉक ब्रोकर्स, रियल एस्टेट एजेंट्स, उस तरह से जो ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टीज़ को डील करते हैं। ये इंसान काफ़ी विश्वास रखते हैं कि चलो जो भी हुआ था वो अननेचुरली हुआ या नेचुरली हुआ, लेकिन उसको लेके फिर गम या दुख को अपने और आने देना, मतलब इट्स ऑब्वियसली इट्स लाइक अ फुलिश थिंग। सो ये कभी भी नहीं करते। इनके अंदर कभी भी अगर डिसीजन लेने में अगर प्रॉब्लम्स हो जाते हैं ना, तो ये अपने ही इनर जो कंसाइंस है, मतलब अपने अंदर जो एक जागरूकता है, ये इनको कभी भी गलत काम करने ही नहीं देते। मतलब अगर ये चाहेंगे बिना शॉर्टकट तरीके से सक्सेस पाना, तभी भी ये नहीं करेंगे, क्योंकि इनके अंदर वैसा ही है अवेयरनेस। सो दे आर वेरी ऑनेस्ट। कुछ लोगों के लिए ये इंसान इतना इनोवेटिव होंगे, खुद के आइडियाज़ और दूसरों के आइडियाज़ से डेफिनेटली कुछ ऐसा अच्छा बना लेंगे। ठीक है, आई टोल्ड यू दैट बर्स्ट्स ऑफ क्रिएटिविटी, बर्स्ट्स ऑफ, यू कैन से दैट एन्जॉयमेंट टू डू थिंग्स। ऐसा नहीं कि उनके ऊपर कोई दबा के बैठ रहा है इसलिए वो कर रहे हैं। वो एक साधु जैसे है, ठीक है, जो आसपास की एनर्जी जितने भी डार्क रहे वो अब शांत है। आप अगर साधु को देखो ना, आप अगर संत को देखो, तो उसके अंदर मतलब आसपास के एनर्जीज इस तरह से होंगे ना, बहुत ज़्यादा खतरनाक, मतलब उसको अटैक करने के लिए जैसे कोई भी रेडी है। बट ये इंसान कुछ इस तरह से है दैट दे आर लाइक दिस, दैट नो वन कैन डैमेज देम एंड देयर रेपुटेशन। आई ऑल्सो सेड दैट ये इंसान इवन अगर इनको कुछ प्रोटेस्ट करना है, इनको कुछ बोलना है, तो दे विल सिलेक्ट द नॉन वायलेंस मेथड। ठीक है, ये कभी भी वायलेंट मेथड को सिलेक्ट नहीं करेंगे। मारपीट करना इनके डिक्शनरी में नहीं होगा। ठीक है, और मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है जैसे उनके आसपास के लोग ना बहुत ज़्यादा एकदम मतलब बहुत ज़्यादा लालची हैं। इनके पैसे कैसे खर्च करेंगे वो लोग ऐसा सोचते हैं। ये इंसान के साथ आपका जन्मों जन्मांतर का रिश्ता है। ऐसा नहीं है कि दिस इज़ ओनली वन लाइफ टाइप कनेक्शन। नो, यू हैव टेकन लॉट ऑफ लाइफ इनकारनेशंस विद दिस पर्सन, कभी इस रूप में कभी उस रूप में। एंड डेफिनेटली इसीलिए ना आप दोनों के बीच में जो स्ट्रेंथ, जो यहाँ पे आप मैं देख पाती हूँ कि ऑब्वियसली जो एक बॉन्ड, ओके, इट्स टू मच। सो लवेबल बॉन्ड इज दैट। ये इंसान गॉसिपिंग तो करते हैं, लेकिन ये इंसान बहुत ज़्यादा होशियार भी है। बहुत ही सीक्रेट वाला कुछ काम अगर इनको कोई अल्कोहल या कुछ भी नशीली पदार्थ मिला के भी कुछ, ठीक है, बोलने के लिए मजबूर करे, देन दे ऑल्सो आर नॉट रेडी टू कन्फेस, बिकॉज वो सीक्रेट रखना जानते हैं। इसलिए कंपनी का हाईएस्ट पोजीशन उनको मिला है या मिलेगा इन फ्यूचर। नाउ दैट थिंग इज़ लाइक दैट ना, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ दो बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड, लाइक वन इज़ फायर एंड द अदर इज़ वाटर, आग और पानी। ठीक है, टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगाए, उसी तरह से आप उनको बुझाएंगे और आप मतलब ये आपसे ना तृप्त होते जाएंगे, जैसे वन इज़ मेड फॉर ईच अदर। एंड आई ऑल्सो फाइंड लाइक दैट कभी कभी हो सकता है आप दोनों की जो मतभेद है या इस कारण के साथ होता हो कि आप दोनों की बैकग्राउंड अलग है या मतलब डिफरेंट कल्चर है, इसलिए हो, बाकी तो मुझे नहीं दिख रहा है। एंड आई ऑल्सो डू सी दैट कुछ लोग यहाँ पे हो सकते हैं दैट ये रिलेशनशिप में भी टैबू फॉर द सोसाइटी। अभी ये टैबू क्या है आप बोलेंगे मैम दी टैबू क्या है। टैबू इस तरह से है कि कुछ रिलेशनशिप, कुछ रिश्ता हमारे समाज में
हमारे वर्ल्ड में ही बोल सकते हो एक्सेप्ट नहीं होता है। जनरली सोसाइटी उनको नहीं मानते, अलग अलग कल्चर में उसको नहीं माना जाता। फॉर एग्जाम्पल सेम सेक्स रिलेशनशिप, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल यस दे कैन बी लाइक विडो मैरिज, उस तरह से हो सकता है कि कुछ ऐसा कुछ रिलेशनशिप आप दोनों का है, या हो सकता है कि आप दोनों ऑलरेडी मैरिड है बट रिलेशनशिप है यहाँ पे, और ये इंसान आपका ख्याल रखते हैं बोल के समाज में बहुत कुछ बोलते हैं। मतलब इट्स लाइक कुछ लोग के लिए इट्स अराउंड 4 to 5% के लिए होगा कि मुझे इस तरह से दिख रहा है, इट्स लाइक दैट। सो लेकिन कोई ऐसा मानने के लिए तैयार ही नहीं है। मे बी ऑफ द सेम सेक्स रिलेशनशिप यू आर, मे बी ऑफ यू कैन से दैट यस लेस्बियन, और यू कैन से लाइक होमोसेक्सुअलिटी जो नहीं माना जाता है, लाइक यू नो व्हाट, लाइक प्रोस्टिट्यूशन जो नहीं माना जाता। मैं नहीं बोल रही कि ऐसा ही होगा, बट कुछ ऐसा टैबू है जिनको नहीं मानते। अभी जो सत्य है देखो, मुझे बोलना चाहिए, राइट। अभी मैं इसको छुपा के मैं आपके सामने फिर क्या करूँ? मेरा जो काम है, ठीक है, आपके सामने सब कुछ उजागर करना, आपके सामने सब कुछ लेके आना। नॉट ओनली द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कार्ड्स बट आई ऑल्सो डू फाइंड विद द स्पिरिचुअल कनेक्शन, ठीक है। यहाँ पे मुझे डिवाइन कनेक्शन मिल रहा है यहाँ पे, और मुझे यहाँ पे इंट्यूशन साइकिक अवेयरनेस है कि ये चीज़ हो सकता है आपके लाइफ में। बहुत लोग चाहेंगे आप दोनों का रिश्ता ना हो, ये भी मैं बता देती हूँ। दे विल वांट दैट योर रिलेशनशिप शुड नॉट हैपन, इट शुड ब्रेक एज सुन एज पॉसिबल। नाउ लेट मी सी यूनिवर्स गाइस प्लीज गाइड करें। पहले हम ये देख लेते हैं, उसके बाद हम चिट्स देखेंगे। So we do have NRI. Wow, they can be from different countries. Boston. Okay, they can be from California. They can be from Los Angeles. They can be from Australia. They can work in banks, SBI, गवर्नमेंट बैंक्स हो सकता है। 10-10 आप देख सकते हैं। ओके, ऑलराइट। द लाइफ पाथ नंबर 1 and 5. 5 can be an important date. Okay, CL. They can be a dean, or they can be like from a very good position. उनके हो सकता है कि उनके पापा या मम्मी बहुत ही अच्छा पोजीशन में हैं, जॉब कर रहे होंगे। ओके, they can say obviously I love you many times to you. They can be your ex-boyfriend or girlfriend. Okay, they can be from New Zealand भी तो दिखाई दे रहा है, USA, United States, United Nations, बिन, BIN। देखो कुछ चीज़ें होते हैं जिसको रिसाइकल करना पड़ता है। सो हो सकता है दिस कनेक्शन इज़ अ रीन्यूअल वन, मतलब रीन्यू हो रहा है इसका। एस उनके नाम पे आ सकता है। ओके, सोहम, साहिल। अभी हम देख लेते हैं। संजना हो सकता है, ओके, श्रुति हो सकता है, शारदा हो सकता है। I'll just take some cheats, मैं रैंडम बेसिस पे ही लूँगी, ठीक है, ताकि कोई यहाँ पे इस तरह से ना हो। You are my shining star on a cloudy night. You are my rainbow on a stormy day. You are my blooming flower over the missing rain. Okay, and the most important, you are my sun when I need you to brighten my day. वो आपको अपना सन कह रहे हैं, मतलब SUN, सूरज कह रहे हैं। ओके, सूरज दुआ है। ओके, उस तरह गाना सुन लेना। स्पोर्ट्स क्लब, जिम या हेल्थ केयर सेंटर पे आप मिल सकते हैं। लव यू माई स्वीटी, नो मैटर हाउ टाइम पास, आई विल बी विथ यू नाउ एंड फॉर एवर। समर सीजन हो सकता है कि जिस टाइम पे आप मिले। यू आर माई ड्रीम पार्टनर व्हेन आई वॉज मैनिफेस्टिंग, तो हो सकता है 7 नंबर कैन बी इम्पॉर्टेंट। हो सकता है जब वो मैनिफेस्ट कर ही रहे थे तब आप उनकी ज़िंदगी में प्रकट हुए हैं। If you feel alone, I will be your shadow. If you want to cry, I will be your shoulder. If you are sad, I will be your smile. Every time you need me, I will be there. अगर आप रोना चाहते हैं तो आप
आपके लिए वो अपना कंधा भी देंगे। अगर आप बहुत अकेले फील कर रहे हैं तो वो आपकी परछाई है, आप अकेले मत फील करना। हर बार जब भी आपकी ज़रूरत पड़ेगा तब वो आपके साथ हमेशा ही होंगे। October, November, December and January can be important months. Gong. Gong means what? Gong means a celebration. My friends tease me because of you. हा हा हा। हो सकता है कि इनके फ्रेंड्स इनको बहुत ज़्यादा चिढ़ाते हैं। सक्सेस इन ऑल एस्पेक्ट्स, हर एक चीज़ में इनको सक्सेस मिल जाता है। मेंटेन्स, फिटनेस मेंटेन करते हैं। You gave everything since we got married and never complained about a thing. You are my angel. अब हो सकता है कि आप लोगों की शादी हो चुकी है and then your person is saying that you are an angel in their life. Abundance and flourished life is still empty for me without you. यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ये इंसान आपसे शुक्रगुजार होंगे कि आप उनके ज़िंदगी में है। एक्स एक्स या ये हो सकता है कि रॉन्ग, तो हो सकता है कि जो रिलेशनशिप बिल्कुल गलत था और आप उनको अपना मान बैठे थे, उसको हट के मतलब ऐसा बहुत बढ़िया रिलेशनशिप आपके ज़िंदगी में आने वाला है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and